नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। इस यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने पर आज महिला कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी स्मारक मदार गेट से गांधी भवन तक पद यात्रा निकाली गई। ये आज हमने जिला अध्यक्ष हितेश्वरी टाक के नेतृत्व में ये हमने इंदिरा गांधी स्मारक से गांधी भवन तक न्याय यात्रा निकाली है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें जो राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है कि आज जो केंद्र सरकार है न रोजगार की बात कर रही है, न शिक्षा की बात कर रही है और झूठ पे झूठ फैला रही है। अब आप देखिए, उनका अभी थोड़े टाइम पहले एक बयान था कि 1952 में ना जो सरदार पटेल जी मुख्यमंत्री बनते, तो अब आप सोचिए कि जब 1950 में सरदार पटेल जी की डेथ हो गई और 1952 में आम चुनाव हुए थे, तो कैसे वो प्रधानमंत्री बनते। तो आप ये सोचिए कि वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और रोजगार की कहीं बात नहीं करते हैं और वो हमेशा मुद्दों से भटकाने के लिए कभी पुलवामा अटैक करवाते हैं, कभी राम मंदिर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम राम के विरोधी हैं, हम धर्म के विरोधी हैं, लेकिन आप धर्म की आड़ लेके हिंदू मुस्लिम न फैलाएं। इसी के रिगार्डिंग आज हमने हितेश्वरी टाक की लीडरशिप में ये यात्रा निकाली है, जो इंदिरा गांधी स्मारक से लेके गांधी भवन तक रही है। आज राहुल गांधी जी हमारे धौलपुर में प्रवेश करी उन्होंने न्याय यात्रा, और हम यहाँ से महिलाओं द्वारा हमने यहाँ पर महात्मा गांधी सर्किल से तक हमने हमारी यात्रा निकाली गई, न्याय यात्रा। और महिलाओं के लिए, न्याय के लिए जिस तरह राहुल गांधी जी पूरे 6316 किलोमीटर वो चल रहे हैं, हम तो कुछ किलोमीटर चल के उनका न्याय में उनका साथ दे सकते हैं। जिस तरह कंधे से कंधा मिला के वो हर व्यक्ति के लिए, न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं, अन्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमें अलका लांबा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम जी के आदेश पर हम लोग अंजुमन सैयद जादगान द्वारा आज मोनिया स्कूल घसीटी रोड में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूलों और कॉलेजों में 60% से अधिक अंक लेकर आने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की। साथ ही बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अंजुमन सैयद जादगान के पदाधिकारी मौजूद रहे। 24 फरवरी 2024 मोनिया हॉल अंजुमन सैयद जादगान की जानिब से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो बच्चे 60% अबाव लेके आते हैं और आगे की क्लासों तक, उनके लिए अंजुमन उनकी हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मोमेंटो देकर उनकी हौसला अफजाई करती है, उनके लिए दुआ करती है। तो आज 120 बच्चों को जो है, जिसमें लड़का लड़के दोनों शामिल थे, और क्लास 2 सेकेंड से लेकर आगे की क्लासों तक की सब बच्चों को इनामात दिए गए, जिसमें मेहमान खुसूसी हमारी नसीम अख्तर बहन, जो कि एक्स मिनिस्टर रह चुकी हैं, और नवाजुल हक साहब, प्रकाश जैन साहब, आरिफ भाई और भी बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे हमारे हफीज़ खान साहब, असलम भाई वगैरह जितने भी लोग हैं यहाँ, वो खासकर हमारे जो उस्मानिया ख्वाजा हाई सेकेंडरी स्कूल के जो स्टाफ है और बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ पे आके एक समा बांध दिया और इस फंक्शन में 4 चांद लगा दी। हम सभी के शुक्रगुजार हैं, खासकर अंजुमन सैयद जादगान जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराया। ये पिछले 11 साल के बाद में हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि पहले भी 7 बार मैंने कराए और 11 साल के बाद में मुझे ही चुना गया, मुझे खिदमत का मौका मिला। जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आज पूरे देश भर में विद्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर केसरगंज गोल चक्कर पर विद्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के नेता और प्रशासनिक अधिकारियों से हजारों लोगों ने उपस्थित होकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि दी। आज यहाँ पर परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, जिनकी अभी समाधि 18 तारीख को डोंगरगढ़ में हुई थी, उनकी आज यहाँ पूरे संपूर्ण अजमेर जैन समाज की और संपूर्ण सर्व समाज की एक विद्यांजलि सभा यहाँ रखी गई है, जिसमें आज आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ लोग उपस्थित हैं और सभी ने, सर्व समाज ने आचार्य श्री के प्रति अपनी विद्यांजलि प्रस्तुत की है। सबने अपनी भावभीनी विद्यांजलि आचार्य श्री को दी। मैं तो बस आप लोगों के सबके समक्ष, समाज ने यदि किसी के दर्शन करने हैं तो उन संतों के चरणों में अपन दर्शन कर सकते हैं। हमने शायद भगवान को तो नहीं देखा, परंतु भगवान के रूप में यदि किसी भी समाज का संत हो, उनके यदि चरणों को यदि हम लोग दर्शन कर लें तो शायद हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आज इस सभा में विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूं, क्योंकि मैं स्वामी हृदयानंद जी का शिष्य हूं। उन्होंने हमेशा
परोपकार का मानव सेवा ही माधव सेवा है। और स्वामी जी ने भी जो यही मार्ग दिखाया है, हम सब सेवा के मार्ग पे पथक रहे, ऐसी कामना। आधुनिक नाटक कला संस्थान द्वारा नाट्य शास्त्र के पुरोधा आचार्य भरत मुनि की जयंती के मौके पर रविवार को लाखन मिनी थिएटर रामनगर अजमेर में का आयोजन किया गया। अजमेर के रंगकर्मी व नाटक को समर्पित कलाकारों की ओर से आयोजित संगोष्ठी में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर चर्चा की गई व लघु नाटक नाट्य विधा की शैली का मंचन किया गया। आधुनिक नाट्य कला संस्थान द्वारा नाट्य शास्त्र के पुरोधा आचार्य भरत मुनि की जयंती के मौके पर रविवार को लाखन मिनी थिएटर रामनगर अजमेर में एक आयोजन किया गया। अजमेर के रंगकर्मी व नाटक को समर्पित कलाकारों की ओर से आयोजित संगोष्ठी में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर चर्चा की गई व लघु नाटक नाट्य विधा की शैली का मंचन भी किया गया। संस्था के अध्यक्ष हरबंस सिंह दुआ ने बताया कि सूचना केंद्र के खुले रंगमंच पर विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को नरेंद्र भारद्वाज द्वारा किया जाएगा। पहले दिन बच्चों के 3 लघु नाटक होंगे। समारोह के दूसरे दिन युवा रंगकर्मियों द्वारा लाखन सिंह के निर्देशन में हास्य नाटक से पहले नाटक का मंचन किया जाएगा, जिसमें मुख्य कलाकार उज्जवल मित्रा, विकल्प सिंह, लव कौशिक, चारू सिंह, मीना सिंह, होशिया भाटिया, पवन जोशी, अर्णव शर्मा व ऋषि रहेंगे। आयोजन समिति में भरत छबलानी, विष्णु अवतार भार्गव, दीपक शर्मा, दीक्षा सिंह, आदित्य, सुचिर भारद्वाज, पुनीत दादीज, कुश कौशिक, मूमल कंवर व काजल दीक्षित व अजमेर के रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी उपस्थित रहेंगे। मेरा नाम लाखन सिंह है। कल बड़ा पवित्र दिन था, नाट्य सम्राट या कहो नाट्य भगवान भरत मुनि का जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में आज सभी रंगकर्मियों ने यहाँ आकर जन्मदिन मनाया और साथ में 2 दिवसीय नाट्य समारोह का निर्णय लिया, जिसे पहला नाटक होगा नाटक से पहले नाटक। ये हम विश्व रंगमंच दिवस पर आयोजित कर रहे हैं 2 दिन का समारोह। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरवधाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सबसे पहले मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि राजगढ़ धाम परिसर में बाबा भैरव, मां कालिका, मां दुर्गा, बाबा रामदेव, संत सेन जी महाराज, हनुमान जी महाराज व शिव परिवार के धाम उपासक चंपालाल महाराज द्वारा विधिवत सभी देवताओं की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरवधाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि राजगढ़ धाम परिसर में बाबा भैरव, मां कालिका, मां दुर्गा, बाबा रामदेव, संत सेन जी महाराज, हनुमान जी महाराज व शिव परिवार की धाम के उपासक चंपालाल महाराज द्वारा विधिवत सभी देवताओं की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। ढोल धमाकों के साथ नाचते गाते हुए धाम के कार्यकर्ताओं के साथ अजमेर, बागसूरी, ब्यावर, केकड़ी, सीकर, झुंझुनू, सुजानगढ़, लाडनू, चूरू, गुरुग्राम, कोटा, जयपुर आदि जगहों के श्रद्धालुओं ने सभी देवताओं के चरणों में झंडे चढ़ाए। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पश्चात आए प्रथम रविवार को धाम के कार्यकर्ताओं द्वारा रविवारी मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया। धाम पर आए श्रद्धालुओं ने आज नव स्थापित देवी प्रतिभाओं के प्रथम बार दर्शन कर मनोकामना मांगी। मंदिर प्रांगण में फूलों का श्रृंगार भी किया गया। धाम पर आए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार के बाद बाबा भैरव, मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के पश्चात मुख्य स्थान चक्की वाले बाबा के मंदिर पर राजा रानी कल्प वृक्ष की भी परिक्रमा कर अपने परिवार की खुशहाली के लिए मन्नत मांगी। धाम पर व्यवस्था को संभालने के लिए रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, ताराचंद, कपिल, मुकेश, प्रकाश राका, BL गोदारा, सुनील नवल, किशोर, सुभाष बुडालिया, अजय मोटासरा, महेंद्र रावत, दीपक बसीटा, राजकुमार, त्रिलोक, यश, अमिताभ, मोहन प्रकाश आदि लोग उपस्थित थे। की
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।